अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि गुज़िश्ता 24 घंटों की जो भी अहम डेवलपमेंट होती हैं, अहम खबरें होते हैं, वो एक व्लॉग की सूरत में हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। और इसमें हमारी स्पेसिफ़िकली कोशिश है, ये जो चैनल है इसके ऊपर आप आज़ाद कश्मीर से जुड़ी तमाम तर जो अपडेट्स हैं, वो आप देख सकेंगे। और अभी चूँकि इलेक्शन का दौर भी है, दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी ने भी 9 जून की जो एहतजाज की कॉल है वो भी दे रखी है। मुल्क जो रियासत है उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर शटर डाउन किया जाएगा और पूरी रियासत भर में ये हड़ताल जो है वो की जाएगी। अच्छा, इसमें जो अहम मुतालबा है अवामी एक्शन कमेटी का, वो जो 12 नशिस्तें हैं उसके हवाले से, जो कि ये जो 12 नशिस्तें हैं, चूँकि ये तमाम तर वो नशिस्तें हैं कि जिनके जो कैंडिडेट हैं वो उनका जो आज़ाद कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, आज़ाद कश्मीर की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में बैठे हुए हैं, यहाँ से सेलेक्ट होके इलेक्ट होके वो जाते हैं। और फिर दूसरा जो सबसे अहम मुतालबा करने की वजह जो अवामी एक्शन कमेटी की है कि 12 नशिस्तें ख़त्म करने की, वो ये है कि अब तमाम तर जो फैसले जहाँ की जो भी गवर्नमेंट होती है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से उसका ताल्लुक हो, तो वो ये क्या करती है कि यहाँ की जो 12 नशिस्तें हैं, इनको जो है वो यहाँ से जितवा लेते हैं, यहाँ से बना लेते हैं। और उसके बाद फिर जो, क्योंकि 53 टोटल नशिस्तें आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर और 53 में से 12 नशिस्तें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हैं, तो ये क्योंकि ये एक बड़ी बड़ी तादाद है। थर्ड एक कहा जाए कि 2/3 अगर कहा जाए तो इसमें से मतलब ये गलत नहीं होगा। तो एक हिस्सा ये है, 2 हिस्से वहाँ पे हैं। तो अब इसकी वजह से ये है कि पूरे के पूरी जो सियासी वहाँ पे आपको जो नज़र आता है ना कि आगे मंज़रनामा, वो पूरे का पूरा चेंज कर देते हैं सिर्फ़ इन्हीं 12 सीटों की बुनियाद पर। तो आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे ये जो 12 नशिस्तें हैं, इनका जो ताल्लुक है वो कहाँ-कहाँ से होता है, और अभी जो 12 नशिस्तों पे कौन-कौन से वज़रा जो बैठे हुए हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से है, और किस तरह से पूरा सियासी मंज़रनामा ये चेंज करते हैं, आपके सामने रखते हैं। 12 नशिस्तों पर पाकिस्तान के शहरों लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी वगैरह में मुस्तकिल मुकीम अफराद मुत्तहिद होकर आज़ाद कश्मीर की कानून साज़ असम्बली और वसाइल पर असरअंदाज होते हैं, जबकि इनका जो आज़ाद कश्मीर के ज़मीनी वसाइल से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता है। आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली की कुल 53 नशिस्तें हैं, जैसे मैंने पहले आपके सामने रखा। उनमें से जो 12 नशिस्तें हैं वो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के और महाजिन के लिए मखसूस है, जो 1947 और 1965 में हिजरत करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में आबाद हुए हैं जी। मतलब 1947 में, 1965 में जिन लोगों ने पाकिस्तान में हिजरत की है, ये उनके लिए 12 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। अब अवामी एक्शन कमेटी का इस पे मामला क्या है वो आपके सामने रखते हैं। अवामी एक्शन कमेटी और नाक़दीन का एतराज़ यह है कि इन हलकों में धांधली के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, वोटर लिस्टें गैर वाज़ेह हैं और नशिस्तों पर जीतने वाले वज़रा आज़ाद कश्मीर के बजट का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के शहरों में अपने हलकों पर खर्च करते हैं, जिससे आज़ाद कश्मीर के मकामी डिवीजन जैसे मुजफ्फराबाद, पुंछ, मीरपुर के अवाम महरूम रह जाते हैं। अब होता यह है कि अब ये जो लोग यहाँ से इलेक्ट होकर जाते हैं, तो अब क्योंकि इनके पास पूरी-पूरी वज़ारतें हैं, वज़ारत ख़ज़ाना हो गई, दूसरी-तीसरी अहम वज़ारतें इनके पास होती हैं। तो एक तो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, और दूसरा ये कि इनको जो बजट मिलता है वो बजाय इसके कि वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों में लगाएं, मुख्तलिफ ज़िलों में लगाएं, वो बजट ये अपने इलाके में जहाँ से इलेक्ट होते हैं, जैसे रावलपिंडी हो गया, पुंछ डिवीजन हो गया, सॉरी गुजरांवाला हो गया, मतलब पाकिस्तान के ही शहर हैं जिनको फिर रिटर्न होकर ये इन्हीं हलकों के ऊपर लगा रहे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर ही लगा रहे होते हैं। अब अवामी एक्शन कमेटी का एक ये भी सबसे बड़ा मुतालबा है कि इसकी वजह, एक रीज़न जो है, एक ये भी है कि यार ये ऐसे लोग यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं और फिर उल्टा जो है ना वो खर्च जो होता है उनसे बजट कश्मीर का है वो पाकिस्तान में भी खर्च हो रहा होता है। मतलब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि, मतलब ये है कि भाई आज़ाद कश्मीर के लिए जो बजट है आज़ाद कश्मीर के ऊपर ही खर्च होना चाहिए ना। आज़ाद कश्मीर की अब इसमें मुख्तलिफ जो ओहदेदारान हैं, जो मुख्तलिफ वज़रा हैं, उनके बारे से बात करेंगे। जो 12 नशिस्तों के ऊपर अभी कौन कौन है, और उनको कौन कौन से ओहदे तैनात किए गए, कौन कौन से वजारतें उनको तैनात की गई हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी वज़ीर ख़ज़ाना की, जो वजारत है इसके ऊपर अब्दुल माजिद खान साहब बैठे हुए हैं, और इनका इंतखाबी हल्का वहीं पाकिस्तान है, और लेकिन इनकी सियासत, कारोबार, रिहाइश का मुस्तकिल मरकज़ पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा। मतलब इनका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका रहना सहना उड़ना बिछोना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, और इनकी जो सियासत है, कारोबार और रिहाइश का मुस्तकिल मरकज़ जो है वो पेशावर है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और इनको वजारत कहाँ पे मिली हुई है, वो मिली हुई जनाबी आज़ाद कश्मीर के अंदर। आज़ाद कश्मीर के खजाने के फैसले पेशावर से वाबस्ता नुमाइंदे के हाथ में हैं। मतलब अब इसका ये है कि वो पेशावर से मुंसलिक हैं, पेशावर के अंदर रिहाइश पजीर है, और आज़ाद कश्मीर के जो खजाने के फैसले हैं वो सारे के सारे वो वहाँ से बैठ के कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जी दूसरे नंबर पे वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब हैं हमारे जावेद भट्ट साहब। अब जावेद भट्ट साहब भी पाकिस्तान में हैं, और इनका महाजर इश्यूज पर मुंतहिब, लेकिन इनका मुस्तकिल जो ताल्लुक है वो रिहाइश और कारोबार रावलपिंडी पंजाब से है।
आज़ाद कश्मीर के ट्रांसपोर्ट के मामला रावलपिंडी में मुकीम नुमाइंदा देख रहा है। अब मतलब कितना बड़ा अलमिया है ये, अफसोस की बात है कि यार कि अब ट्रांसपोर्ट का जो मामला है वो भी जो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, जिसका उस आज़ाद कश्मीर की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आज़ाद कश्मीर के साथ कोई लगाव नहीं है, कोई वाबस्तगी नहीं है। ज़ाहिर आप वहाँ पे जब नहीं रह रहे हैं तो आपका उनके साथ दिली हमदर्दियाँ कैसे हो सकती हैं? आप लोगों के दुख और दर्द को आप कैसे समझ सकते हैं? और वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब रावलपिंडी बैठे होते हैं और यहाँ से वहाँ उन लोगों को जो है ना वो उनके मामलात को हैंडल कर रहे होते हैं, तो चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। इसके अलावा जी वज़ीर मज़हबी उमूर साहब हैं मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी साहब, और महाजन निशित के मुंतखब रुकन हैं जिनका असल ताल्लुक मरकज़ी सरगर्मी रावलपिंडी है, और अब ये भी रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। मतलब कितना बड़ा जुल्म है यार कि मतलब पाकिस्तान के अंदर आपकी जो है ना वो चीज़ें हो रही हों, पाकिस्तान के कोई भी कैंडिडेट है वो बाहर बैठ के जो है ना पाकिस्तान के फैसले कर रहा हो। वज़ीर ख़ज़ाना साहब किसी दूसरे यहाँ से पाकिस्तान से माइग्रेट होकर गए हुए हों किसी दूसरे मुल्क में, जैसे आप कोई भी यूरोपियन कंट्रीज ले लें, आप कोई भी दूसरा मुल्क ले लें, अब वहाँ पे वो रिहाइश पजीर हों, वहीं पे ही रह रहे हों, वहीं पे खा पी रहे हों, सब कुछ वहाँ पे कर रहे हों, और वहाँ से बैठ के वो पाकिस्तान के फैसले वज़ीर ख़ज़ाना बने हुए हों, आप खुद सोचें कि कैसा लगेगा। इसके अलावा जी वज़ीर मज़हबी उमूर के वर्ग से मैंने बात की है, उनका ताल्लुक भी जो है रावलपिंडी है, पंजाब है, और इसके अलावा राजा मोहम्मद सदीक साहब हैं वज़ीर सनअत और तिजारत है। अब कितनी बड़ी अहम ये एक वजारत है वज़ीर सनअत और तिजारत, जिसका वज़ीर ख़ज़ाना भी है। ये कितनी बड़ी ज़बरदस्त और अहम जो एक वजारत है वज़ीर सनअत और तिजारत के मुकीम पाकिस्तान की नशीत से कामयाब, उनका मुस्तकिल ताल्लुक रिहाइश अटक से है, और आज़ाद कश्मीर की सनअत तिजारत का कलमदान अटक के रिहायशी के पास है। अब आज़ाद कश्मीर की सनअत, और आपने देखा कि वहाँ पे किस हद तक अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर वाहिद ऐसा एक पूरा एक रीजन है कि जिसके अंदर सनती जो एक आप देखते हैं ना कि किसी भी तरह की वहाँ पेशरफ्त नहीं की जाती, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा, कोई सनत डेवलपमेंट की नहीं की जा रही है, इंडस्ट्री वगैरह नहीं लगाने की इजाज़त दी जा रही है, ना लगाई जा रही है। भाई जब आपका कैंडिडेट वहाँ से होगा तो उसको दुख होगा, दर्द होगा, तो वो कोशिश करेगा कि वहाँ पे सनती मौके पैदा किए जाएँ, सनतें बनाई जा सकें, ताकि जो रियासत है वो थोड़ी-सी अपने पाँव पे खड़ी हो सके, और बजाए इसके उल्टा भारत के लोग जब वहाँ पे जाके तायिनात किए जाते हैं। इसके अलावा जी मोहम्मद अकमल साहब हैं वज़ीर जंगलात हैं। अब ये देखिए कितना अहम ओहदा है, कितना अहम मतलब वज़ारत कितनी अहम है, अहमियत के हामिल है वज़ीर जंगलात, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जंगलात भरे पड़े हैं, लेकिन जब बंदा वहाँ का नहीं होगा, जिसके पास वज़ारत है, तो उसको दुःख वो कैसे होगा, वो कैसे समझ पाएगा। हमने देखा माज़ी में एक बड़ा अहम टॉपिक है, इससे थोड़ा-सा मैं निकल जाऊँगा। मतलब कितनी बड़ी तादाद में वहाँ से जंगलात की कटाई करके जो लकड़ियों की स्मगल की जाती रही है पाकिस्तान के अंदर, आपकी जो है ना आपकी सोच है, तो यही बात है, जब बाहर के लोग वहाँ पे तैनात होंगे तो उनको क्या दुख होगा, क्या दर्द होगा रियासत का। वो फिर ऐसे ही अपने मफाद के लिए चीज़ें, मैं ये नहीं कहता हरगिज़ ने अपने मफादात सोचे, मैं ये लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मेंशन ज़रूर करूँगा कि वहाँ की जब तक मकामी बंदा नहीं होगा उसको इतना दुख नहीं होगा, उसको इतना दर्द नहीं होगा। इसके अलावा जी ये मुहाजिर हल्के से हैं, मुंतखब हैं, और जिनका ताल्लुक नारोवाल से है। नारोवाल कहाँ पे है यार? खुदा का खौफ कर, देखिए ज़रा। आज़ाद की कश्मीर के कीमती जंगलात और मालियात के फैसले नारोवाल से हो रहे हैं जी। इसी तरह जी वज़ीर खुराक कितना अहम ओहदा है यार। मैं मतलब हैरत होती है यार, इतने अहम ओहदे जो कि जिनके फैसले पाकिस्तान, जिनकी वज़ारतें पाकिस्तान के अंदर हैं यार। मतलब शर्म का मकाम है यार। वज़ीर खुराक है मोहम्मद अकबर साहब, और माजर कोटे पे असेंबली रुकन बने, जिनका ताल्लुक गुजरात पंजाब से है, और ये गुजरात से इनका ताल्लुक है जी। आज़ाद कश्मीर की फूड सप्लाई और सब्सिडीज का निज़ाम गुजरात से कंट्रोल होता है। मतलब अब ये खुद देखिए यार, अंदाजा लगा लीजिए कि ये सब निज़ाम गुजरात में बैठा एक शख्स कंट्रोल कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के लोगों को खाना चाहिए, तो वो बंदा गुजरात के अंदर बैठा हुआ है, उसकी उसका मूड बनेगा, उसकी मर्जी होगी तो वो खाना अप्रूव करेगा, उसका उसकी मर्जी होगी तो वो वहाँ से जो आज़ाद कश्मीर की खुराक का या उनकी चीज़ों का ख्याल रखेगा, नहीं तो नहीं। आज़ाद कश्मीर के अंदर फाकों की नौबत आ जाए, आटे की किल्लत हो जाए, लेकिन वहाँ पे किसी को अगर मतलब पीटते रहें, चीखते रहें लोग, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा, लेकिन वो बंदा पाकिस्तान आपको आना पड़ेगा, वो गुजरात जाना पड़ेगा। ये हालात हैं। हालाँकि बाकी सूबों के अंदर आप देखें तो उनके जो लोग हैं, उनके नुमाइंदे, उनके वज़ारतें, उनके अपने सूबे के अंदर ही लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा जी बात करेंगे अभी कुछ वज़ीर स्पोर्ट्स के बारे से। वज़ीर स्पोर्ट्स हैं, ये भी कितना अहम और अहमियत का हामिल एक ओहदा है और वज़ारत है यार। मतलब आवाम आज़ाद कश्मीर की नौजवान नस्ल के लिए कितने मौके पैदा नहीं होते, और बड़ी उनके लिए आप देख लीजिए कहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट में हमारे नौजवान, उनको मौके नहीं मिलता। आसिम शरीफ साहब हैं, महाजर नशिस्त के नुमाइंदे, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान से है, और आज़ाद कश्मीर के नौजवान और खेलों के फंड्स मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले वज़ीर के पास हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए।
और जो अगर ट्रांसपोर्ट से भी हट के वज़ीर खजाना भी, जंगलात भी, और अब जो है स्पोर्ट्स के भी अगर आपको कोई फंड अप्रूव करवाने हैं तो उसके लिए आपको जो है वो इन साहब के पास आना पड़ेगा, जिनका ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब से है। और फिर अगर इनका मूड होगा तो ये पास करेंगे, अगर मूड नहीं होगा तो नहीं पास होंगे। और आज़ाद कश्मीर की नौजवान नस्ल है वो खेलों से इसी तरह जो है वो हाथ धो बैठेंगे, और उनके लिए कोई भी कोटा नहीं होगा प्रॉपर। इसके अलावा जी बात करेंगे आमिर अब्दुल गफार लॉन साहब, वज़ीर इन्वायरमेंट एंड माहौलियात, वज़ीर माहौलियात। इनका इंतहाबी ताल्लुक वादी कश्मीर के महाजरीन की नशिस्त है, लेकिन इनका जो पता है वो मोहल्ला शादमत टाउन सेक्टर A14 है, जो कि आज़ाद कश्मीर के जगराफी हदूद से बाहर की नुमाइंदगी को ज़ाहिर करता है जी। मतलब देख लीजिए यार, मैं मतलब एक एक ओहदा जो वजारत है वो किस तरह से बांटी गई है, और चुन चुन के बांटी गई है इन्हीं लोगों को जो आज़ाद कश्मीर से बाहर बैठे हुए। गुलाम मुहिउद्दीन गुलाम साहब हैं, मेंबर पब्लिक अकाउंट कमेटी हैं, आज़ाद कश्मीर के एहतसाबी अमल और पब्लिक अकाउंट कमेटी का हम रुकन, लेकिन इनका ताल्लुक और मुस्तकिल रिहाइश लाहौर पंजाब से है। अंदाजा लगा लीजिए। अब मतलब ये इतना बड़ा अहम होता है, ये भी बाहर के बंदे को दिया हुआ। अगर खुदा न खासा यार कम अज कम ये होता तो आप दे सकते थे ना अपने किसी यार की, कम अज कम किया, ताकि वो चेक एंड बैलेंस रख सके, रियासती किसी फर्द को मिल सके। और इसके अलावा जी चौधरी मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, रुकन असम्बली हैं, पाकिस्तान में मुकीम महाजिन की मखसूस नशिस्त के मुतलब नुमाइंदे, जिनका असर ताल्लुक सियासत गुजरांवाला पंजाब से है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन हैं जिनका ताल्लुक सियालकोट पंजाब से है, और मकबूल अहमद गुजर, और ये महाजर नुमाइंदा है, रुकन असम्बली है, और इनका हल्का इंतखाब भी वहीं के वोटर्स पर मुश्तमिल है। हाफिज हामिद रजा सैदा साहब हैं, रुकन असम्बली है, महाजर निश्चित के मुतहब रुकन असम्बली, जिनका ताल्लुक भी सियालकोट पंजाब से है, और आज़ाद कश्मीर के ज़मीनी हकाई का मकामी अवाम से इनका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए, पेशावर से लेकर मुल्तान तक और लाहौर से लेकर दावलपिंडी तक ये पहले जो नुमाइंदे हैं आज़ाद कश्मीर के, और तमाम तर जो मराहत है इन्हीं के ऊपर निशावर की जाती हैं। और सबसे जो मजे की बात है, अहम तरीन जो होते हैं वो इन लोगों को के पास हैं, और इन लोगों को दिए हुए। वज़ीर खजाना से बड़ा होता क्या हो सकता है यार, वज़ीर ट्रांसपोर्ट कितना हम होता है, वज़ीर खेल मतलब कितना अहम होता है। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए पब्लिक अकाउंट कमेटी का होता कितना अहम है, बजाय इसके मतलब। और दूसरा ये ना कि इनके ऊपर नवासियात भी इसलिए की जाती हैं। फिर जैसे अवामी एक्शन कमेटी का सबसे आम बड़ा मुतालबा है कि यार ये इन लोगों की बिहाफ पर जो आजाद पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी बनती है वो खेलते हैं आजाद कश्मीर के अंदर, और फिर जो अपनी मर्जी की पार्टी बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जुल्म की इंतहा ये है कि ये जो लोग हैं ये कोई बड़े वोट लेके भी नहीं आते, मतलब 400 500 वोट, 600 2000 से ऊपर वोट ही नहीं होता, और इतने वोट लेके आजाद कश्मीर की असम्बली के अंदर ये वजारतें लेके बैठ जाते हैं। कितनी बड़ी जुल्म की इंतहा है, कितना बड़ा जुल्म है यार। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। और अवामी एक्शन कमेटी का ये जो मुतालबा है बिल्कुल जो है अपनी जगह पर राइट पे है, वो दुरुस्त है। आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है ना उनका राइट दिया जाए, उनको अपने फैसले करने का जो हक है उन्हीं को दिया जाए जो वो डिजर्व करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आते हैं, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग जो है आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते रहें। और इस ब्लॉग को शेयर करना न भूलिएगा, ताकि तमाम तक देखने वालों के जो इल्म में इजाफा हो सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।